तो इसी तरह से जब हम जितनी पावर्स इसकी लेते जाएंगे उतने हमारे पास इस x इक्वल्स टू 3 के अलावा बाकी सारी जो भी वैल्यूज होंगी x की, वो हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यूज है, वो एक्सट्रेनियस रूट्स हैं, क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। क्योंकि जब माइनस साइन पर इवन पावर होती है तो वो प्लस साइन के साथ ओपन होता है, और जब माइनस साइन पर ऑड पावर होती है तो नेगेटिव साइन आते हैं हमारे पास रिजल्ट में। अगर स्क्वायर रूट या अंडर रूट या रेडिकल साइन कांस्टेंट टर्म पर अप्लाई हुआ होगा तो इसको हम लीनियर इक्वेशन, इसको हम रेडिकल इक्वेशन नहीं कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम 9th मैथ यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक सॉल्व करेंगे। अब जो 5.2 एक्सरसाइज है इसमें अगर आप देखें तो जितनी भी इक्वेशंस गिवन है इन पर रेडिकल साइन है। रेडिकल साइन मीन्स कि हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, कोई जो भी टर्म्स हैं वो हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में है। और यहाँ पर सारे क्वेश्चंस क्यूब रूट भी हो सकते हैं, कोई भी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 5.2 में सारे स्क्वायर रूट्स वाले क्वेश्चंस गिवन है। तो हमें बस क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमें स्क्वायर रूट वाली टर्म को बिल्कुल सेपरेट करके और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने स्क्वायर ले लेना है। अब यहाँ पर जो हमारे पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो ये है कि हमने रेडिकल इक्वेशंस को इसको हमने सॉल्व करना है सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके और फिर उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। अगर हमारे पास इसमें एक्सट्रेनियस सोल्यूशन आ रहा होगा, मतलब एक्सट्रेनियस रूट होगा तो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन आ रहा होगा, तो उसके लिए हमें सोल्यूशन सेट में फाइव लिखना है या एम्प्टी सेट हमें उसको मार्क कर लेना है। यहाँ पर जैसे फाइव है हम उसको सिर्फ इस फॉर्म में लिख लेंगे कि हमारे पास सोल्यूशन सेट में हम सिर्फ ये फॉर्म लिख लेंगे, या फिर हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, अब एक्सट्रेनियस रूट पहले हमने देखना है कि रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और एक्सट्रेनियस रूट्स क्या होते हैं। रेडिकल इक्वेशन कोई भी इस तरह की इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल पर अंडर रूट का साइन आ जाता है, रेडिकल साइन आ जाता है, तो उसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसा कि हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है एग्जांपल में x+1, इस पर स्क्वायर रूट है। x+1 हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म थी ना, इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई हो गया, तो ये और इक्वल्स टू आगे बेशक स्क्वायर रूट के बगैर हमारे पास जितनी भी टर्म्स गिवन होंगी लिखी हुई हैं वो हमारे पास पूरी जो इक्वेशन होगी उसका हम रेडिकल इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि जो वेरिएबल है उस पर स्क्वायर रूट साइन अप्लाई हो गया। अगर इस तरह से हो इक्वेशन के x+1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 7 होता, अगर स्क्वायर रूट या अंडर रूट या रेडिकल साइन कांस्टेंट टर्म पर अप्लाई हुआ होगा तो इसको हम लीनियर इक्वेशन, इसको हम रेडिकल इक्वेशन नहीं कहेंगे। जब हमारे पास इस फॉर्म में ये वैल्यू आ गई है, ये इक्वेशन आ गई है, तो उसको हमने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा नेक्स्ट स्टेप में, और इसको हमने सिंप्लीफाई करना होता है। ये तो रेडिकल इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। इसके बाद है कि एक्सट्रेनियस रूट्स कैसे आएंगे हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, जब हमारे पास इक्वेशन ही इस तरह की है कि जैसे हमारे पास लिखा हो x इक्वल्स टू 3। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स की कि मेरे पास एक सिंपल सी इक्वेशन है, एक वैल्यू लिखी हुई है x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 3 एक ये लीनियर इक्वेशन है और बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। इसमें कोई हमारे पास वेरिएबल वाली एक से ज्यादा टर्म्स नहीं गिवन या फिर कांस्टेंट ज्यादा नहीं गिवन, सिर्फ x इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है। जब मैंने इस फॉर्म में लिखा कि x इक्वल्स टू 3, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको क्या करती हूँ, स्क्वायर अप्लाई कर लेती हूँ बोथ साइड्स। तो क्या होगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। स्क्वायर अप्लाई करने से 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा और x पर स्क्वायर आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने के लिए ये आना चाहिए हमारे पास x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब ये जो 9 है ये जो टर्म है ये स्क्वायर नंबर है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ये फॉर्म हमारे पास बन गई है और इसको अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो इसको हम एक दफा प्लस साइन के साथ एंड नेक्स्ट टाइम हम इसको माइनस साइन के साथ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से x की वैल्यूज 2 बनती हैं, x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू 3। जब हम x की जगह, अब x की वैल्यूज मेरे पास 2 आ गई हैं, 2 वैल्यूज आ गई हैं, जबकि मेरे पास इक्वेशन सिर्फ एक ही थी, लीनियर इक्वेशन थी, तो मेरे पास x की एक ही वैल्यू होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर इसको सॉल्व करने से यहाँ पर 2 वैल्यूज आ गई हैं। जब मैं x इक्वल्स टू 3 इसमें पुट करूंगी, x की जगह 3 पुट करूंगी तो 3 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं x की जगह -3 पुट करती हूँ, यहाँ पर -3 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है एक एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है। वो किस वजह से आई है, इस स्टेप में जो सारा यहाँ पर इसमें एक्सट्रेनियस रूट वाला जो स्टेप स्टार्ट होता है ना, वैल्यूज हमारे पास आने का पॉसिबिलिटी जो होती है एक्सट्रेनियस रूट आने की, वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि जब हम स्क्वायर अप्लाई कर लेते हैं, जब हम पावर ले लेते हैं बोथ साइड। हालांकि यहाँ पर x इक्वल्स टू 3 एक लीनियर इक्वेशन थी, नेक्स्ट स्टेप में हमने इस पर पावर ले ली। जब पावर अप्लाई कर दिए तो हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी। अब अगर आप इसी इक्वेशन को x इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है, इस पर बोथ साइड क्यूब अप्लाई कर दें। जब क्यूब अप्लाई करेंगे मतलब पावर 3 ले लें, जब पावर 3 लेंगे
तो हम इसमें x की वैल्यूज हमारे पास, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यूज 3 आएंगी। अब वो जो 3 वैल्यूज आ रही हैं, हालांकि हमारे पास मेन जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ये थी, आगे जो वर्किंग कर रहे हैं हम खुद कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x की जो बाकी एक्स्ट्रा जो 2 वैल्यूज होंगी उसमें वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही होंगी इस इक्वेशन को, वो एक्सट्रेनियस रूट्स होंगे। वो एक्स्ट्रा वैल्यूज आ रही हैं, जो एक्सट्रेनियस रूट्स वो वैल्यूज होती हैं, वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो कि ओरिजिनल इक्वेशन को, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है ना, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता। तो इसी तरह से जब हम जितनी पावर्स इसकी लेते जाएंगे उतने हमारे पास इस x इक्वल्स टू 3 के अलावा बाकी सारी जो भी वैल्यूज होंगी x की, वो हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यूज है, वो एक्सट्रेनियस रूट्स हैं, क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो ये पावर लेने से स्टार्ट होता है, जब भी हम किसी भी इक्वेशन की पावर लेते हैं तो उसमें हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट्स आ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ये स्क्वायर रूट ऑफ 2x, स्क्वायर रूट 2x इक्वल्स टू 4। यहाँ पर जब हम किसी भी क्वेश्चन को देख लेंगे, वहां पर वेरिएबल पर अंडर रूट रेडिकल साइन अप्लाई हुआ होगा। ये रेडिकल इक्वेशंस है सारी। तो हमने फर्स्ट स्टेप यही करना है कि अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट 2x के साथ कोई वैल्यू प्लस माइनस साइन के साथ आ रही होती है तो फिर हम उसकी जगह चेंज करके उसको दूसरी साइड लेकर जाते हैं। और ये जो अंडर रूट वाली वैल्यूज होती है उनको हमने बिल्कुल सेपरेट करना होता है ताकि हम उस पर पावर अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर तो ये सिंपल इसी फॉर्म में लिखनी है, स्क्वायर रूट सेपरेट है, कांस्टेंट वैल्यू सेपरेट है। तो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिख लेनी है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है स्क्वायर रूट ऑफ 2x, इस पर हमने स्क्वायर ले लेना है, तो बोथ साइड हम स्क्वायर लेंगे, क्योंकि जो स्टेप हम एक्स्ट्रा खुद से कर रहे होते हैं वो हमें इक्वेशन की बोथ साइड पर करना होता है। यहाँ से तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये होल स्क्वायर रूट था 2x पर, तो यहाँ पर सिर्फ 2x रह जाएगा और दूसरी साइड पर हमने 4 का स्क्वायर अप्लाई कर देना है जो कि 16 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 को दूसरी साइड पर ले जाना है क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इधर आकर इस साइड पर ये जब 2 आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2, इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब जो x की वैल्यू 8 आ गई है, अब हमने चेक करना है इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में, इसमें पुट करके चेक करेंगे कि हमारे पास ये इसमें इसको सेटिस्फाई करती है ये वैल्यू या नहीं। 2x इक्वल्स टू 4 ये हम अगेन लिख लेते हैं ताकि इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर सकें। यहाँ पर हम ये स्टेटमेंट देंगे, यहाँ पर हम स्टेटमेंट देंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1। जो ओरिजिनल इक्वेशन होगी क्वेश्चन में होगी स्टेटमेंट, वो हमने उसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। तो 2 और ax की जगह हमने पुट कर देना है 8 और यहाँ पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, इक्वल्स टू 4 होगा। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें 16 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है हमारे पास 4, 4 इक्वल्स टू 4। जब हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ जाती है चेक करने से, तो हमने यहाँ पर एंड पर लिख देना है विच इज ट्रू, या फिर सिर्फ ट्रू लिख देंगे। जब x की वैल्यू पुट करने से दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो फिर हम उसको सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं। सो सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू, जो हमारे पास x की वैल्यू आई थी 4, हमारे पास सोल्यूशन सेट नहीं होगा क्योंकि ये तो वैल्यू आ रही है। जो x की वैल्यू हमने पुट की थी x इक्वल्स टू 8 जो हमने पुट किया था वो हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा। तो हमने यहाँ पर इसका सोल्यूशन सेट लिख लेना है। ये हमारे पास इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x माइनस 3, इस पर स्क्वायर रूट है इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर हम इसको अगेन लिख लेते हैं x माइनस 3 इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास इक्वेशन 1, इसको मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर इस पर स्क्वायर अप्लाई कर देना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये स्टेटमेंट दे देंगे और इस पर हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है। जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट दोनों साइड पर हमने अप्लाई करना होगा। 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हो जाएगा और इस साइड पर ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल्स टू 4। अब x के साथ ये x में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से हम इस वैल्यू को दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो 4 प्लस 3 हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7। अब इस 7 को हमने ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें पुट करेंगे। फिर हमने चेक करना है क्या ये वैल्यू हमारे पास पुट करने से दोनों साइड सेम आ रही है। अगर सेम आ रही हुई तो हमने उसको सोल्यूशन सेट में लिख लेना है, पुटिंग x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। ठीक है, जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास x की जगह जब हम 7 पुट कर रहे हैं तो 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। अब 7 माइनस 3 हमारे पास 4 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू, कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ऑफ 4 फाइंड करना है या डायरेक्ट हमें यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 4 डायरेक्ट अगर पता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेंगे 2 इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास ट्रू आ गई स्टेटमेंट। यहाँ पर जब हमारे पास ट्रू आ जाती है, दोनों साइड सेम आ जाती हैं, फिर हम उसको सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास ये आ जाएगा, x की वैल्यू जो हमने पुट की थी 7, वो हमारे पास सोल्यूशन सेट है और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, यहाँ पर भी हमारे पास वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 3, इसको हम अगेन लेकर इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे। अब हमने स्क्वायर लेना है बोथ साइड, तो x माइनस 5 इस पर स्क्वायर रूट और फिर हमने स्क्वायर ले लिया और दूसरी साइड पर भी 3 का स्क्वायर आ जाएगा और स्टेटमेंट दे दें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 9
एंड x इक्वल्स टू 9 प्लस 5। जब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14। अब हमने इसको पुट करना है यहाँ पर x इक्वल्स टू 14, x की जगह पर 14 हम पुट करेंगे इस इक्वेशन 1 में, तो 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। 14 माइनस 5 इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 9 आता है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3। 3 इक्वल्स टू 3। हमारे पास ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई है। यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू 14। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 9। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 2, 3 की तरह है। हमने यहाँ पर स्क्वायरिंग करनी है बोथ साइड्स। 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 9 पहले हम लिख लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 9। 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 9। तो इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर इसका स्क्वायरिंग करनी है बोथ साइड्स, सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x प्लस 1। इस पर स्क्वायर रूट था, होल स्क्वायर हमने ले लिया, यहाँ पर 9 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो गया। 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 9 स्क्वायर 81 होता है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, तो 81 माइनस 1, क्योंकि ये 1 इस साइड पर था, प्लस साइन के साथ दूसरी साइड पर जाकर ये हमारा नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो 2x इक्वल्स टू 80। अब हमने क्या करना है कि x इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई 2। 2 को दूसरी साइड पर ले जाकर हमने डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये x के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 40 आएगा। अब x की वैल्यू हमने 40 पुट करनी है। पुटिंग x इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने 40 पुट करना है। 40 पुट करके हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट होल में है, सारी वैल्यूज पर हमने अप्लाई करना है। तो ये 80 प्लस 1। अब 80 प्लस 1 81 है, और 81 जब हम इसको लिखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 9 होता है हमारे पास। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर, लेकिन डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड करें तो हमारे पास ये 9 ही आ जाता है। और ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई। यहाँ पर हम लिख लेंगे विच इज ट्रू। ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू आ गई क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो हमने सोल्यूशन सेट में इसको लिख लेना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। सो सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू 40। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 इक्वल्स टू 14। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह ही है। हम इसको अगेन यहाँ पर लिखकर इक्वेशन 1 इसको मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका स्क्वायरिंग करनी है बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये स्टेटमेंट दे दें या फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दे दें। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 4, और स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर हमने इस पर ये अप्लाई कर दिया, और 14 पर भी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। 4 का ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5x माइनस 4 इक्वल्स टू 196। 14 का स्क्वायर कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो 196 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 196 और ये जो 4 है माइनस 4 आ रहा है इक्वल की लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड पर हमारे पास ये 4 के साथ माइनस साइन है, यहाँ पर जब हम लेकर आएंगे तो ये प्लस साइन हो जाएगा। तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 200 डिवाइडेड बाई 5 करना पड़ेगा। 200 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी x की 40। अब हमने इस वैल्यू को पुट करके चेक करना है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब यहाँ पर हम स्टेटमेंट दे देंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन 1। जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर x की जगह पर 40 आ जाएगा। 5x माइनस 4 x की जगह पर 40 लिख दिया, तो 5 इंटू 40 माइनस 4, ये हमारे पास ये स्टेटमेंट बन गया इक्वल्स टू 14। अब 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आएगा 200 माइनस 4 इक्वल्स टू 14। अब 200 माइनस 4 क्या आता है? 196। तो 196 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 14 आएगा। कैलकुलेटर से इसको फाइंड करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 14 इक्वल्स टू 5, 14 इक्वल्स टू 14, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू आ गई है। इसको सोल्यूशन सेट में हम लिख लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। x की जो वैल्यू हमने पुट की थी वो हमारे पास सोल्यूशन सेट में आएगी। तो हमने इसको यहाँ पर सोल्यूशन सेट में 40 को लिख देना है, तो ये हमारे पास आंसर होगा। और यहाँ पर जब हम चेक कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर हम एक और काम ये भी कर सकते हैं कि स्टार्ट में हमें तो कंफर्म नहीं होता कि दोनों साइड्स इक्वल होंगी या नहीं, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे जब तक दोनों साइड्स इक्वल नहीं आ जाती। जब दोनों साइड्स इक्वल आ गई तो हमारे पास ये हमने इक्वल 14 इक्वल्स टू 14 लिख दिया, और इसको हम स्टेटमेंट को लिख लेंगे कि ये हमारे पास ट्रू है या विच इज ट्रू हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास नेक्स्ट के स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 10। यहाँ पर हम इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर स्टेटमेंट देनी है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, या टेकिंग स्क्वायर लिख दें तो हमारे पास ये आ जाएगा 3x माइनस 5, और यहाँ पर स्क्वायर रूट है और होल स्क्वायर हमने ले लेना है इसका, तो माइनस 10, इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3x माइनस 5।
अब यहाँ पर देखें कि ये माइनस साइन पर भी स्क्वायर है और 10 पर भी स्क्वायर है, तो कैलकुलेटर से जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ब्रैकेट लगाकर -10 फिर ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर अप्लाई करना है तो 100 आएगा। और इसको कैलकुलेटर से करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ से इस तरह से देख लें कि जब माइनस साइन पर इवन पावर होती है तो वो प्लस साइन के साथ ओपन होता है, और जब माइनस साइन पर ऑड पावर होती है तो नेगेटिव साइन आते हैं हमारे पास रिजल्ट में। तो यहाँ पर हम प्लस साइन के साथ यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर यूं देख लेंगे इवन पावर है प्लस आ गया, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर 100 लिख लेना है। अब 3x माइनस 5 था, तो जब हम इसको 5 को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये प्लस 5 आ जाएगा, 105 ये बन गया। अब हमने क्या करना है कि 105 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट साइड पर, तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ये वैल्यू 35। अब x इक्वल्स टू 35 जो हमारे पास वैल्यू आ गई है, इसको हमने पुट करना है इक्वेशन 1 में। पुटिंग x इक्वल्स टू 35 इन इक्वेशन 1, यहाँ पर हमने स्टेटमेंट दे देनी है, तो 3x की जगह हम 35 पुट कर देंगे -5। यहाँ पर स्क्वायर रूट इसी तरह से हमने लगा लेना है इक्वल्स टू -10। जब हम लेफ्ट साइड पर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये -10 आना चाहिए ना, तो अब -10 आ भी नहीं रहा है। यहाँ पर अगर हम चेक करें कि 35 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 105, तो 105 माइनस 5 तो 100 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल्स टू 10 होता है, विच इज नॉट इक्वल टू -10। तो यहाँ पर ये भी दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल नहीं आ रही होंगी, यहाँ पर हम लिख देंगे 10 इज नॉट इक्वल टू -10, ठीक है। या फिर यहाँ तक अगर करना है तो इधर लिख देंगे नॉट ट्रू। अब यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू 35 पुट करने से दोनों साइड्स इक्वल नहीं आ रही है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। जब हमने पुट करना स्टार्ट किया था तो उसी स्टेप से हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे जब तक कि हमें कंफर्म नहीं हो जाता कि ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। 10 इक्वल्स टू -10 आ रहा है जो कि इक्वल नहीं है, तो 10 इज नॉट इक्वल टू -10 लिखेंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि एक्सट्रेनियस रूट के बारे में भी बताना है और हमने उसका सोल्यूशन सेट भी लिखना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x को 35 पुट करने से हमारे पास आया था ये x को 35 पुट करने से ये दोनों साइड्स अनइक्वल आ रही थी, तो ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट होगा। तो स्टेटमेंट दे देंगे यहाँ पर हम, सो x इक्वल्स टू 35 इज एक्सट्रेनियस सोल्यूशन या एक्सट्रेनियस रूट, एंड सोल्यूशन सेट हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये सोल्यूशन सेट में नहीं वैल्यू आएगी। हम यहाँ पर एम्प्टी सेट या फिर इस फॉर्म में लिखेंगे कि ये फाई है। फाई को एम्प्टी सेट भी कहते हैं, मतलब फाई यहाँ पर एम्प्टी सेट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो हमने जिस भी तरह से इसको लिखना है तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें, यहाँ पर हमें डायरेक्ट स्क्वायर नहीं लेना है। यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो उसमें जो रेडिकल साइन जिस टर्म पर अप्लाई हुआ है यहाँ इसके साथ प्लस माइनस साइन के साथ कोई वैल्यू भी आ रही है, तो हमें क्या करना होगा कि हमें ये इस वैल्यू को दूसरी साइड पर लेकर जाना है। इसको पहले हम इक्वेशन 1 मार्क कर लें ताकि हम जब चेक कर रहे होंगे x की वैल्यू जब हम y की वैल्यू जब हम पुट कर रहे होंगे इसमें, तो हमने इस इक्वेशन 1 में पुट करनी है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर इसको अरेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3, दूसरी साइड पर जाकर ये 3 + 2 = 5 बन जाएगा। अब हम इसको दोनों साइड पर स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो ये y + 4 स्क्वायर रूट साइन के साथ था और देखिए यहाँ पर स्क्वायरिंग कर लिया हमने, इस पर भी होल स्क्वायर ले लेंगे और 5 पर भी स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, y + 4 = 25 आ जाएगा। 25 - 4 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 21 हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब हमने इसको पुट करके इसमें चेक करना है कि दोनों साइड्स इक्वल बनती हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट दे देंगे पुटिंग y इक्वल्स टू, ये स्टेटमेंट दे देंगे पुटिंग y इक्वल्स टू 21 इन इक्वेशन 1। तो y की जगह पर हमने 21 पुट करना है +4 और स्क्वायर रूट इस पर इसी तरह से रहेगा -3 = 2। अब 21 + 4 25 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 - 3 = 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 25 हमारे पास 5 - 3 = 2। कैलकुलेटर से इसको चेक करने तो हमारे पास 5 आएगा, और वैसे भी ये याद होना चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 = 5 है, तो 2 = 2 हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू बन गई है, ट्रू आ गई है क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो सोल्यूशन सेट में हमने इसको लिख लेना है, सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू 21, हमारे पास ये सेट में ये वैल्यू आ जाएगी, ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है 5 - स्क्वायर रूट ऑफ 2x - 1 = 0। तो हम इसको एक दफा लिख लेते हैं इक्वेशन 1 मार्क करने के लिए, 2x - 1 = 0, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो रेडिकल साइन वाली हमारे पास जो टर्म है
इसको इसी साइड पर रहने देंगे और 5 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो हमारे पास ये 5 आ जाएगा। और हम इसको भी कर सकते हैं कि इस टर्म को उधर ले जाए पॉजिटिव बनाने के लिए, लेकिन जब हम स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड तो ये माइनस साइन यहाँ से खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस के साथ माइनस साइन के साथ ये टर्म आ रही है, स्केयरिंग करेंगे बहुत सारे स्टेटमेंट दे सकते हैं कि टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर -5 का होल स्केयर, यहाँ पर भी हमने इसकी कटिंग शो नहीं करनी है क्योंकि इसके साथ माइनस साइन भी आ रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख लेंगे 2x - 1 और क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, अब माइनस पर भी स्केयर का साइन है और स्केयर रूट पर भी स्केयर का साइन है। इस पर पावर जो हमारे पास अप्लाई हो रही है वो स्केयर दोनों दो टर्म्स इसको कंसिडर करें, माइनस को -1 कंसिडर करें, तो हमारे पास इस तरह से यहाँ पर जो हमारे पास ये इस तरह से स्केयर रूट से हमने कटिंग शो नहीं करनी है, डायरेक्ट हम लिख लेंगे 2x - 1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस प्लस साइन के साथ ये आ जाएगा 5 का स्केयर 25। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि 25 और ये जो कांस्टेंट टर्म थी इसको इस साइड ले आएंगे, ये 26 आ जाएगा और 2x इक्वल्स टू 26, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो 26 डिवाइडेड बाई 2 सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम स्टेटमेंट दे देंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 1, तो जहाँ पर भी हमारे पास स्टेटमेंट में x आ रहा होगा हमने वहां पर 13 पुट कर देना है, तो ये -2 इंटू 13 - 1 इक्वल्स टू 0। 5 माइनस 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाता है 26 - 1। अब 26 - 1 25 है, स्क्वायर रूट 25, तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 5 - 5 इक्वल्स टू 0। 5 - 5 0 होता है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू आ गई है। यहाँ पर हम सोल्यूशन सेट लिख लेंगे क्योंकि x की वैल्यू हमने 13 पुट की थी, तो हमारे पास ये दोनों साइड इक्वल आई है, 13 इसका सोल्यूशन सेट होगा। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 to 16 सॉल्व करेंगे।